वचन में क्या है? जीवन है। हालेलुया। और परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है ये। हालेलुया। तो हम जब प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, उसके वचनों को अगर हम रिसीव करेंगे, अपने जीवनों में प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या आएगा? सामर्थ आएगा, प्रभु का जीवन आएगा। हालेलुया। और अगर हमारे जीवनों में कोई मरी हुई अवस्थाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी? दूर भाग जाएंगी। हालेलुया। और प्रभु का जीवित कार्य हमारे जीवनों में प्रकट होगा। हालेलुया। तो हम सभी बड़े प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठें और आंखों को हम बंद करें। हम सभी एक क्षण, मैं चाहूँगा हम सभी अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। और इस क्षण हम प्रभु से बोलें, प्रभु आप हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि प्रभु आपके प्रभु वचनों को हम समझ सकें, आपके वचनों को हम प्रभु परमेश्वर ग्रहण कर पाए। और प्रभु जो भी रुकावटें हैं हमारे जीवन में आपके वचन में प्रभु परमेश्वर बढ़ने से, या वचन को समझने से, या वचन को ग्रहण करने से, प्रभु जी वो सब आज हमारे जीवनों से इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाने पाए। और प्रभु यीशु हम एकाग्रता के साथ आपके सम्मुख बैठ पाए, आपके वचनों से हम सुन पाए, आपके प्रभु वचनों को हम ग्रहण कर पाए, और प्रभु ये हमारे आत्मिक जीवन में एक उन्नति का कारण होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा प्रशंसा यीशु केवल मात्र आपको देते हुए ये प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर के मनन के लिए निकालेंगे इफिसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, इफिसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री 6 अध्याय उसके 10वें वचन से पढ़िएगा। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, एक मिनट, यहाँ पे इस प्रकार कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। तो प्रभु हमसे क्या चाहता है? हम और आप क्या बने? बलवंत बने। प्रभु नहीं चाहता कि हम कमजोर रहें। हालेलुया। कमजोर और बलवंत में अंतर समझते हैं? आत्मिक तौर से उस बात को समझने की जरूरत है। कमजोरी वो है जो हमें आत्मा में हम बढ़ नहीं पा रहे, है ना। जैसे शारीरिक तौर से जब आप कमजोर होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कहीं और जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। सही बात है, डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए। डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं ना, है ना। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? इलाज कराने के। कई लोग जो देशी इलाज कराने जाते हैं, कई लोग ओझा सोखा के पास जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग इलाज ढूंढ करके जाते हैं, है ना, तो उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन हमारे जीवनों में इस बात को समझना, यहाँ पर जो बात कही गई है, हम कई बार आत्मिक तौर से कमजोर पड़ते हैं। आत्मिक तौर से कमजोर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? कई बार हम आत्मिक तौर से कमजोर होते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम और आप क्या बने? बलवंत बने। हम हमारी कमजोरियों में कहां भागते हैं? जब हम आत्मिक तौर से कमजोर अगर हैं तो हम कहां भागते हैं? हम भी बीमारी के इलाज में भागते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कहां भागना है। कहां भागते हैं? कहां भागते हैं? पास्टर जी प्रार्थना करो, ए भैया प्रार्थना करो। 4 लोगों के सामने अपनी बातें बोलना कि परेशान है, दिक्कत है, ये है, वो है, शांति नहीं है, घर में कोई प्यार नहीं करता, कोई ये नहीं करता, वो नहीं करता। हालेलुया। हमेशा इस प्रकार की अवस्था है। ये क्या दिखाता है? बीमार, कमजोर है। हालेलुया। और फिर हम जब कमजोर होते हैं तो हम किसे ढूंढते हैं? कोई ताकतवर को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? ताकतवर। ताकतवर कहाँ मिलेगा? हम अपने बुद्धि से ढूंढने लगते हैं ताकतवर। अरे यहाँ तो मैथ्यू पास्टर थोड़े मोटे तगड़े, इनके पास चले जाते हैं। 130 किलो लगभग है ना, 130 नहीं, अभी कम है ना, तो 120 किलो वजन है, इनके पास जाएंगे, तगड़े हैं, ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा। अरे नहीं नहीं, ये नहीं यार, रितेश पास्टर अच्छे लग रहे हैं, फ्रेंच उंच लगा रखे हैं, लगता है इनकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, तो इनके सामने जाके मुंडी ले गए। हालेलुया। फिर धीरे धीरे कुछ और देखा, अरे नहीं यार, यहाँ तो बड़ी भीड़ है, यहाँ तो बड़ी भीड़ है,
यहाँ जाते हैं। वहाँ गए, मुंडी झुका दिए। फिर अगला सुने नहीं यहाँ जाते, अरे यहाँ पे बड़ा नाम है, यूट्यूब पे भी बड़े फेमस है। वहाँ गए, बोला भैया वहाँ पे तो सिर पे हाथ फ्री में रखते भी नहीं है। बोला लेइंग हैंड प्रेयर का कितना ले रहे हैं? अरे वहाँ सबको पता है कौन कौन जाके आया है ना। लेइंग हैंड प्रेयर का कितना? 25,000 रुपया। अरे मैं तो क्या कहूँ, यहाँ पे हमारे एक बहन को मैं जानता हूँ जो 4 लोग जाके एक साथ प्रेयर करा के आए, और 25-25 कितना हो गए? गाड़ी तो आपकी अच्छी, 1 लाख रुपए दे के आए। कितना? 1 लाख रुपए दे के। वो हमारे चर्च में भी पहले आते थे, अगर उनसे बोलो चर्च में कितना डाला है, बड़े मुश्किल से ऑफरिंग में भी 10 रुपया फटा वाला डाल दिया तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? बलवान को ढूंढ के जा रहे हैं। हालेलुया, है ना। कहाँ ढूंढ के जा रहे? बलवान को। लेकिन बलवान यहां वहां कहीं नहीं मिलेगा। आपको लूटने वाला मिल जाएगा, आपको मूर्ख बनाने वाला मिल जाएगा। हालेलुया। वचन क्या सिखाता है, आज हम उसको देखेंगे। यहां पे वचन कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। हमें यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। हमें यहां वहां सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना कराना गलत है, प्रार्थना कराना है, प्रार्थना कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है, हम हमेशा उसी अवस्था में बने ना रहे, है ना। हालेलुया। कि अब जैसे उदाहरण के लिए कई लोग शुरुआत में प्रार्थना के लिए आए, बहुत प्रार्थना कराए, और अब वो बढ़ गए, अब वो प्रार्थना करने वाले बन गए, दूसरों के लिए प्रार्थना भी वो करते हैं। हालेलुया। तो वो बड़े आशीष की बात है। हालेलुया। लेकिन हम हमेशा जो शुरू से लेके भैया बस कर दो, भैया कर दो, इधर उधर रोते गाते ऐसे चलते रहेंगे तो क्या वो सही है? नहीं है। वचन क्या सिखाता है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। हम एक बात समझना, हमें बलवंत बनना है। हालेलुया। हम प्रभु के जन, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, वो परमेश्वर चाहता है यहां पे बैठा हम में से हर एक जन क्या बने? बलवंत बने। किसमें? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। हालेलुया। हमें इस बात को बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है। और आगे देखिएगा, पढ़ क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, बस बस बस। क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध। हालेलुया। हमें हथियार भी दिए गए हैं। हम दूसरों के हथियार वालों को ढूंढने जा रहे हैं। प्रभु ने हथियार हमें खुद दे रखे हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने हमें खुद हथियार दे रखे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे नजर, हम क्या है, हम अपने आप को नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? हम वो देखते हैं जो हमारी ये आंखें दिखाती हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें अभी तक खुली नहीं है। आत्मिक नजर उस सामर्थ को हम पहचाने नहीं है। आत्मिक नजरिए से हम उसको देख ही नहीं पा रहे। हम क्या देख रहे हैं? हम मेरा कहने का मतलब नहीं, हम कई प्रचारकों को सुनते हैं, अच्छा लगता है, मैं भी सुनता हूं, मैं भी देखता हूं, मैं भी जाता हूं, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा नहीं हो जाने कि हम हर किसी के पास शरण लेके हमेशा भैया मेरे लिए कर दो, प्रार्थना कर दो, उसलिए नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि हाँ यहां जाएंगे तो चमत्कार होगा, यहां जाएंगे तो छुटकारा होगा, यहां जाएंगे तो ये होगा, वहां जाएगा तो ये होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को समझना है, प्रभु चाहता है कि हम और आप उस प्रभु के सामर्थ्य में उसमें हम बलवंत होते जाएं। हालेलुया। इस बात को समझना है। आज हमें बलवंत होकर यहां से जाना है। कितने लोग बलवंत होना चाहते हैं? आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे और आपको बलशाली बनाना चाहता है। मैं एक्चुअली कुछ और देख के आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और बोल रहा हूँ वचन से। यहाँ पर आगे हम जब देखते हैं 11वां वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, कहता कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हमारे जीवन में इस बात को समझना है, मेरे और आपके जीवन के विरोध में शैतान कार्य करता है। हालेलुया।
ये आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन वचन साफ कहता है हमारे और आपके जीवन के विरोध में कौन कार्य करता है? अंधकार कार्य करता है। वो हमारे जीवनों को गिराने लगे। हर बड़ा चतुर है वो, क्या है? हाँ, बहुत चालाक है वो। आपके जीवन के विरोध में कार्य करता है। अगर आप वचन को नहीं जानते, वचन में नहीं चलते, तो आपके जीवनों को, जैसे मैंने पिछले सप्ताह बोला था, फुटबॉल की तरह आपके जीवन से वो खेलेगा। हालेलुया। मुझे और आपको इस बात को समझना और पहचानना बहुत ही जरूरी है। यहां पर वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्यों बांध लो? कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। परमेश्वर हमें बलवंत बनाना चाहता है ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, और वो तभी संभव है जब हम बलवंत होंगे। कब होंगे? जब हम बलवंत होंगे तब। हालेलुया। तो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए आपको पास्टर मैथ्यू की जरूरत नहीं है, पास्टर रितेश की जरूरत नहीं है, या और किसी पास्टर की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको बलवंत होना है। हालेलुया। है ना? आपको उस वचन में, उस परमेश्वर के, उस प्रभु के सामर्थ्य में बलवंत होना है। हालेलुया। आपको पता है ये पत्री जब पौलुस लिख रहा है वो कहां पे है? ये पत्री कारागार पत्रियों में आती ना भाई, है ना? कि जब पौलुस जेल में था, तो जेल में कौन था उसके साथ? है? कोई था? जेल कैसा होता है? जेल में बंद, बंदी गृह में बंद है, क्योंकि प्रभु के कार्यों के लिए, सेवा के लिए है, इसलिए उसको उस प्रकार जेल में बंद रखा गया। वहां से वो जब ये इस बात को कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, तो प्रभु का दास कितना प्रभु के सामर्थ्य में बलवंत होगा। हालेलुया। वहां पे तो उसे यूट्यूब भी नहीं मिला होगा, जेल में मिला होगा। वहां से तो कहीं जा भी नहीं पाया होगा इधर उधर। कहां से? अंदर एक कोठरी में बंद, एक कमरे में बंद। हालेलुया। कहीं जा भी, कोई भविष्यवक्ता के पास जाके चलो मुंडी झुका दे, है ना, किसी और जगह जाके कर ले, कोई वहां पे अकेला। हालेलुया। कैसा? अकेला। आज यहाँ पे बच्चे बड़े, सब बड़े ध्यान से सुनना। कई लोग बहुत डर खाते हैं, भय खाते हैं। पढ़ाई से कई लोग डर खाते हैं, कई लोग एग्जाम से भय खाते हैं, कई लोग जॉब के लिए, भविष्य की चीजों के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए भय, डर, इन सब चीजों में हमारा जीवन है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्रभु का दास जो कारागार में होते हुए भी कितने सामर्थ्य बातों को वो कह रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम और आप क्या बने? बलवंत बने, है ना? प्रभु के उस सामर्थ्य में हम बलवंत बने। उस प्रभु के, जैसे हम वचन कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अन्यथा हमारा जीवन हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। हालेलुया। दूसरों पर निर्भर कैसे रहेगा मालूम है? हमारे आराम से, हालेलुया, दूसरों पे निर्भर इस प्रकार रहेगा कि जब हम जो बोलते हैं ना, हमारा हम हमेशा, जैसे मैंने शुरू में बोला, हमारा जीवन कैसा रहेगा? धक्के वाला विश्वास ही नहीं। जैसे रेलगाड़ी और इंजन देखा है आपने? डब्बे देखे हैं? रेलगाड़ी में बहुत सारे डब्बे होते हैं, और इंजन कितना होता है? एक ही होता है। वो इंजन का काम है डिब्बों को खींच के ले जाना। अगर इंजन डिब्बे से अलग हो जाए तो डिब्बा वहीं पड़ा रहेगा। डिब्बे से बोल भैया बढ़ आगे, डिब्बा वहीं खड़ा रहेगा। डिब्बे से बोला भैया थोड़ा तो बढ़ो आगे, बढ़ेगा डिब्बा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं खड़ा बढ़ेगा? क्योंकि डिब्बा इंजन से जुड़ा ही। तो कई लोग, कई विश्वासी क्या है? डिब्बा है। क्या है? डिब्बा। जो एक दिन आएंगे, एक दिन क्या आ जाएगा? एकदम जोश आ जाएगा, और अगले दिन नहीं देंगे। अरे भैया आओ, प्रार्थना में आओ, समय से आओ। हालेलुया। प्रार्थना में बढ़ो, संगति में बढ़ो, इस चीज को करो, वो करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, ये करो। ये सारी चीजें बोलना किसे पड़ता है? डिब्बे को बोलना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक जन क्या बन जाए? इंजन बन जाए। अगर वचन के अनुसार देखें, हम सब बलवंत बन जाए।
बलशाली हो जाए। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलशाली बनना। हालेलुया। हमें फिर कोई है ना, हमें मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जब हम उस प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होंगे तो हमारे जीवन में जो चुनौतियां, जो हमारे जीवन के सामने जो परिस्थितियां आएंगी, उन सब का सामना हम कर पाएंगे और उन परिस्थितियों के सामने हम खड़े रह पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे हमने इसके 11वें वचन में क्या पढ़ा कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान हमारे जीवन के विरोध में क्या करता है? युक्तियां बनाता है। कैसी युक्तियां बनाता है? बहुत सारी युक्तियां लाता है। आपने कितने लोगों ने शैतान को देखा है? किसी ने देखा भाई? देखा है? चलो देखा है। कैसे देखा? सींग उंग लगा के आया था ऐसा, जैसे टीवी में पिक्चरों में देखा, सींग लगा के और ऐसे आया, बड़े बड़े दांत, ड्रैकुला वाले दांत हैं और एकदम खून, ऐसा करके आया? ऐसे आया? नहीं आया। कैसे देखा आपने? चलो कैसे देखते हैं हम? कहाँ से हमें पता चलता है शैतान के कार्य? क्या करता है शैतान? अच्छा चलो बाइबल में हम देखते हैं अदन की वाटिका में शैतान ने कहाँ से काम किया, कैसे काम किया? हवा और आदम जो थे कैसे काम किया उनके जीवनों में? बहकाए गए ना। क्या हुए? बहकाए गए। कैसे बहकाए गए? है ना, विचारों को उनके अंदर। और आज भी वैसे ही काम करता है शैतान। क्या करता है? विचारों को डालता है। कैसे विचार डालता है मालूम है? क्या विचार डालता है? चलो कल सुबह से 5 बजे सुबह उठ के प्रार्थना में बैठेंगे। प्रार्थना में चर्च का भी प्रार्थना होता है 5 बजे जूम पे। कल से सुबह से 5 बजे जूम पे जुड़ेंगे। अलार्म भी लगा दिया, चलो 4:30 का लगा देते हैं। और अलार्म लगा के सो गए। 4:30 बजे अलार्म बजा तो हाँ 5 बजे प्रार्थना करना है। चलो आधा घंटा है। शैतान ने डाल दिया आधा घंटा है, थोड़ा तो लेट जाओ। और लेट गए। फिर आँख खुला तो 6:30 प्रार्थना खत्म। ऐसा हुआ है किसी के साथ? है ये किसने किया है? ये किसने किया बताइए? है शैतान का चाल है ना। यही तो बातें है कि हम उसकी युक्तियों को पहचान पाए। हमें ये नहीं सोचना, हम ये ना जैसे सींग लगा के आएगा और आपको डंडे मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही वो भागता है। या तो फिर 6:30 बजे 5 बजे उठे, यार छोड़ो आज छोड़ दो, आज थोड़ा आलस आ रहा है, कल जुड़ लेंगे। कल करते करते अभी तक कितना साल हो गया। हालेलुया। लेकिन वो कल आया नहीं आया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी चीजों में, ये तो मैं एक उदाहरण बोला है, ऐसे बहुत सारी चीजों में शैतान रोज हमें हमारे जीवनों में क्या करता है? कुछ ना कुछ युक्तियां लाता है और उसमें वो जीतता है या हारता है वो आप जानते हैं। हालेलुया। वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप उसमें जयवंत हो रहे हैं कि उससे हार रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें, हमें कई बार उस चीज पे गौर नहीं होता है ना। हम अपने आप को सबको इंक्लूड करके बोल रहा हूं मैं। हमारे जीवनों में कई बार उस चीज को हम गौर नहीं करते, लेकिन शैतान इन्हीं युक्तियों से हमें क्या करता है? बार बार गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। कई बार हमें छोटी छोटी बातें लगता है चलो ये तो चल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें में बड़ी चीजों में लेके जाती हैं। हमें आत्मिक तौर से बीमार करने लग जाती है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। जब बोलते हैं ना, कई बार हमारे एक छोटा सा सर दर्द होता है, तुरंत जाके दवाई ले लो, नहीं तो फिर क्या होता है? वो बढ़ जाए और अगला कुछ रूप ले ले, है ना। तो इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में कई बार छोटी चीजें आती है तो हम उसे गौर नहीं करते, लेकिन बाद में वो क्या होता है? बड़ा रूप ले लेता है। फिर हमें प्रार्थना को मन नहीं करेगा, हमें वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, संगति में जाने को मन नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे? चलो 10:30 प्रार्थना है, 11 11:30 पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर तो बैठ ही जाएंगे ना, उसके बाद आ जाते हैं। कौन डाल रहा अंदर? हालेलुया। बैठना 1 बजे तक तो बैठना ही है, तो 10 बजे जाके काहे बैठना, 11 बजे चलेंगे। कौन डाला? हालेलुया।
तो है ना, तो इसके साथ साथ ये भी जोड़ के बोलूंगा, प्रार्थना हमारा 10:30 है ना, 11, 11:30, 12 बजे तक भी कई लोग आते हैं, है ना। तो जैसे आप प्रभु के सामने आएंगे वैसे ही प्रभु की आशीषों को भी आप आधा अधूरा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर मत बोलना वो प्रभु में तो हम जा रहे थे, फिर भी ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर हम प्रभु को कंप्लेंट बोलने लग जाते। बोलते कि नहीं बोलते? हालेलुया। अब बोलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप किस प्रकार अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख ला रहे हैं? क्या आप उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हमारे जीवन में शैतान हमेशा डाउट डालता है, बहुत सारी चीजों को लाता है और हम उसको क्या करते हैं? ले लेते हैं। और परमेश्वर को वो उस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर क्या पसंद करता है? परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है मालूम है आपको? है एक वचन इसी में, इब्रानियों की पत्री में नहीं, हाँ, इब्रानियों 11 का 6 वचन पढ़िएगा जरा, पढ़िए बेटा। हाँ, यहाँ पे कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न कर पाना। हालेलुया। आप परमेश्वर को सज धज के आके प्रसन्न नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को बहुत दान दे करके भी प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु आज नहीं देख रहा सबसे बड़ा नोट किसने इसमें डाला है। हालेलुया। या परमेश्वर को आप बहुत सारे काम करके भी प्रसन्न नहीं कर सकते। आप सुबह आके इधर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, या प्रार्थना के बाद, ऐसा बोलने का मतलब ये नहीं आगे से नहीं करना है, इसके लिए नहीं कह रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है साफ रीति से, क्या लिखा हुआ है? विश्वास। हालेलुया। हमारे जीवनों में वो विश्वास आना बहुत ही जरूरी है। विश्वास कैसा विश्वास है ये? जैसे हम यहाँ पे जो पहले वचन को पढ़े हमने इफिसियों में, एक बार उसमें वापस आएंगे। यहाँ पर क्या लिखा अंत में, पढ़िएगा जरा। पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, या उसके सामने खड़े रह सको। हमारे जीवन, मैंने ऐसे बोला था कि शैतान हमारे सामने क्या लेकर के आते हैं? बहुत सारी ऐसी युक्तियां लाता है और हम उसमें डाउट में आ जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं? उसमें फंस जाते हैं, है कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए कई लोग बोलते हैं भैया मुझे जॉब मिलेगा, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, प्रार्थना करते हैं, और जब जॉब मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है? वचन क्या कहता है? परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। और प्रथम स्थान देने का मतलब प्रभु को पहले स्थान पे रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्यूटी नहीं करना, ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन उस जगह पे जब प्रभु ने हमें वो दिया तो उसके समय में हमें क्या करना है? हालेलुया। या प्रभु ने हमें पढ़ने का अवसर दिया है तो हमें परमेश्वर को कहाँ रखना है? प्रथम स्थान पे रखना है। शैतान तो लाएगा, अरे आज ड्यूटी नहीं, आज अगर अरे सोए नहीं पूरा तो ड्यूटी कैसे करेंगे, है ना? या मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, कई लोग नाइट प्रेयर वगैरह में, मैंने ऐसे लोगों को देखा पिछले दिनों कि जो नाइट करके फिर 1-2 घंटा सो के फिर ड्यूटी जाने वाले लोग। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या है? हमें तो नाइट, अरे छोड़ो। आमेन। तो कई बार हमारे जीवनों में हम उस प्रकार परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कार्यों को हम समझ नहीं पाते। जैसा वचन यहाँ पे कहता है कि उस शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सके। अविश्वास की बातें ला करके, अविश्वास की चीजों को लाके शैतान हमारे जीवनों को क्या करता है? परखता है। और जब हम विश्वास पे स्थिर होकर के कार्यों को करते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। वो बातें परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आपकी कोई और चीज से परमेश्वर प्रसन्न नहीं, आप जो विश्वास का कदम आप बढ़ाते हो, हालेलुया, उन चीजों पे परमेश्वर को वो भाता है। विश्वास के बारे में क्या कहा है 11वें अध्याय के पहला वचन में? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया।
हमारे जीवनों में जब हम एक विश्वास के जीवन को जी रहे हैं, शैतान अपनी युक्तियों को जब लेकर के आता है, उसके सामने हमें विश्वास के साथ खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। उस विश्वास में बने रहना है। और जैसे यहाँ पे लिखा ना, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, है ना। वहां यहाँ पे इसके आगे 13वें वचन से है ना शायद, हाँ उसी के आगे पढ़िएगा जरा। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध हाँ लहू और मांस से नहीं, हाँ, देखिएगा, ये हमारा जो मल्ल युद्ध है लहू और मांस से नहीं है ना। लहू और मांस, आदमी 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 की लड़ाई देखी है आपने? आदमी औरत, आदमी लोग, इंसानों की लड़ाई देखी है? कितने लोगों ने देखी है? अरे सारे लड़ने वाले बैठे बोल ही नहीं रहे सॉरी है। कितने लोगों ने इंसानों की लड़ाई देखी है? नहीं देखी। क्या आपने लड़ाई की है कभी? कितने लोग लड़ाई करते हैं नहीं पूछूंगा, कितने लोगों ने लड़ाई किया है मेरा सवाल है, कितने लोगों ने लड़ाई किया है ना? लड़ाई किया है? हाँ देखो बच्चे लोग, सीधे बच्चे भी यहाँ पे लड़ाई नहीं की है। हालेलुया, है ना। कितने लोग है ना। अब भाई बहन की भी लड़ाई नहीं हुई है? घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, भाई बहन आपस में, मेरी बहन बैठी पीछे, पूछो हमारी लड़ाई कैसे होती है ना। तो लड़ाई सबने की है ना। लड़ाई में क्या होता था? लड़ाई में क्या होता था? है मारते थे, या तो हाथ से, पैर से, या तो हाथ में जो आ जाए, है ना। माँ लोगों का हथियार क्या रहता है कई बार बच्चों के लिए? बच्चों ने कितनों से खाया? बेलन से फेंक के मार है उठा लिया, है ना। करछुल फेंक के मारा हो और ऐसा कुछ किया हो। ऐसे बहुत सारी चीजों में, जैसे एक बार बात कर लेना रितेश भाई, है ना। बहुत सारी चीजों में बहुत प्रकार से हमारे, हालेलुया। तो बहुत सारे युद्ध हमने देखे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग हथियारों से मार सहे होंगे, है ना। तो घर में ये होता है, बाहर भी होता है, आपने देखा है। चलो अब चलो, युद्ध जो हमारे देश में युद्ध होता है, या देश के एक देश दूसरे देश से युद्ध करते हैं, कैसे लड़ते हैं? उनके पास क्या होता है? हथियार होता है। बिना हथियार के कोई नहीं जाके लड़ता, है ना। बिना हथियार के कोई जाके नहीं लड़ता, उनके पास हथियार होते हैं, है ना। बंदूक होता है, गोला बारूद सब होता है, तब जाते हैं वो बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए। तो आज हम जब, हमारे लिए यहाँ पे वचन क्या कहता है? क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। मतलब एक मिनट, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। मतलब हमारा ये मल्ल युद्ध किसी इंसानों से, इस प्रकार हम बोल सकते, किसी भी इंसान से, आपके पड़ोसी से, आपके घर के, आपके पति से, आपके पत्नी से, आपके बच्चों से, आपके माता पिता से नहीं। नहीं, अलग अलग वैरायटी सुनाई दे रही थी। कुछ कुछ चीजों में हमने बोला, कुछ कुछ चीजों में नहीं बोला। हालेलुया। वचन क्या से कहता है? हमारा जो ये युद्ध है, हमें लड़ने के लिए बोला गया, हमें भी लड़ने के लिए बोला गया है, लेकिन वचन कहता है हमारा जो युद्ध लहू और मांस से, इसका मतलब इंसानों से बिल्कुल, जो हमारे सामने, हमारे विरोध में, हमारे हर एक प्रकार से आते हैं, उन सबको, सब बातों में समझना है, उनसे हमारा युद्ध नहीं है। मैंने ये पहले जो बोला, हम कौन है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कहने का मतलब हम उस आत्मा में, उस प्रभु में, उस प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना। हमारे जीवन के विरोध में जो शैतान कार्य करता है, वो विचारों में कार्य करता है। अगर हमारे जीवन के विरोध में किसी ना किसी को इस्तेमाल भी कर सकता है। शायद आपके माता पिता को कर सकता है, शायद आपके भाई बंधुओं को कर सकता है, शायद आपके नाते रिश्तेदारों को कर सकता है, शायद आपके अड़ोसी पड़ोसी को कर सकता है। लेकिन आपको यह समझना है, वो आपका विरोधी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कार्य करने वाला अंधकार आपका विरोधी है। हालेलुया। तो हम जो आत्मा में है, हम जो उस प्रभु के शक्ति के प्रभाव में, हमें क्या करना है? उससे लड़ना, आत्मा की लड़ाई लड़ना है। हालेलुया, है ना। जाके उसको जाके पटक के मारना नहीं है, लेकिन हमें उस आत्मा में उससे युद्ध लड़ना है। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िएगा। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस
उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जिस बातों को कहा गया है, हम एक जब इस वचन को पढ़ते हैं, एक और वचन निकाल के 1 कुरिन्थियों 9वें अध्याय में हम जाएंगे। निकालिएगा। और उसके 25वें वचन को पढ़िएगा। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देखिए हर एक पहलवान जो है, क्या दिखाना बेटा वचन यहाँ पे, हर एक पहलवान जो युद्ध करता है किस लिए करता है? मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करता है। किसको पाने के लिए? मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करता है। लेकिन परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। तो जिस युद्ध में हम हैं, इसके बाद हमें भी एक इनाम मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? जिस युद्ध में हम हैं वो युद्ध लहू और मांस, किसी इंसानों से नहीं है, लेकिन इस संसार में प्रभुता करने वाले अंधकार की शक्तियों से है। हालेलुया। जो आकाश मंडल पे प्रभुता करती है, लोगों के मनों को काबू करती है और उनके द्वारा शायद हमारे जीवन के विरोध में कुछ कुछ समस्याओं को लेकर के आती है। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमें उनसे युद्ध करना है, उन अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया। उनसे हम कब लड़ पाएंगे? उनसे कब हम लड़ पाएंगे? जब हम प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी लड़ाई पास्टर मैथ्यू नहीं लड़ेंगे। मतलब किसी भी प्रभु के दास के पास आप जाके प्रार्थना कराते हैं या कुछ भी कराते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु कार्य करता है, लेकिन आपको उस युद्ध को लड़ना है। हालेलुया। आपको प्रभावशाली बनना है, आपको बलवंत बनना है, तभी आप एक जयवंत के साथ आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया, 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 है ना? तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि जिस प्रकार हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में प्रभुता करते हैं। तो हम और आप जैसे यहाँ पे इसके जो 1 कुरिन्थियों 9वें अध्याय का 25वां वचन हमने पढ़ा कि जो संसारिक एक पहलवान है ना, जो नाशवान मुकुट के लिए वो लड़ता है, इतना मेहनत करता है। और हमारे जीवनों में यहाँ पे लिखा कि हर एक पहलवान सब प्रकार के संयम करता है, तो वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। मतलब जो संसार में जो युद्ध है या जो भी लड़ाई किया जाता है, जो चाहे वो कुछ पाने के लिए है, लेकिन वो क्या है? नाशवान है, नष्ट हो जाएगा एक दिन। यहाँ पे लिखा है पहलवान सब प्रकार का संयम करता है ना? पहलवान क्या क्या करता है? पहलवान कैसे पहलवानों की लड़ाई आपने देखी है कभी? देखिए अखाड़ों वाली लड़ाई है। आपको मालूम है वो कितना अपने आप को अलग रखता है ना? वो अपने आप को अलग रखता है, अपने आप को तैयार करता है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करता है, उसका खाना अलग होता है, उसका पीना अलग होता है ना? अभी देखा हमारे ओलंपिक्स में एक पहलवान जिसको गोल्ड मिलना था, नहीं मिला। क्या नाम है उनका? है विनेश, हाँ, विनेश फोगाट जो है ना। लेकिन आप ये देखिएगा कि उनको जो है फाइनल मैच खेलने क्यों 50 किलो वजन वर्ग में उनका नाम था और उसमें खेली भी। पहले वाले मैचों में वजन देखा गया, सब खेला है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सब खेल करके। तो फाइनल से पहले जब उनका वजन देखा गया तो वजन ज्यादा था। कितना ज्यादा था? कितना? 100 ग्राम था, 50 नहीं था, 100 ग्राम था। कम जा जाता है जब एक कान से दूसरे, बात क्या ना, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान पे पहुंचता तो अलग अलग हो जाता है। लेकिन सही न्यूज़ है 100 ग्राम। कितना? 100 ग्राम वजन बढ़ गया। हालेलुया। हम तो ये किलो का ध्यान नहीं देते
वहां पे 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से विनेश फोगाट फाइनल मैच नहीं खेल पाए। उनका जो उनको जो वहां से ओलंपिक से क्या बोलेंगे बर्खास्त कर दिया गया है ना, कि वो कोई भी मेडल नहीं, सेमीफाइनल तक जीता तो कम से कम सिल्वर भी नहीं है? मांग किया मिलेगा नहीं, क्योंकि ओलंपिक्स का नियम अलग है। हालेलुया। तो देखो वो इतना मेहनत कितना किया होगा। और मालूम है तब मैंने, जब ये न्यूज चल रहा था तब मैंने देखा कि भैया ये क्या ऐसा क्यों होता है। उसमें लिखा डाइट का बड़ा वो होता है, उनको इतना पानी पीना है, कितना इतना दिन भर में इतना ही पानी पी सकते हैं या कुछ कुछ होता है। अब मालूम है प्यास लगता है तो हम कैसे पीते हैं, घटा घट पीते हैं, लेकिन उनका है कि इतना ही पानी पीना है, इतना लिमिटेड पानी। लड़ाई जब तैयारियां करते हैं फाइट से पहले तो उनका खाना उनका पानी सब बहुत बहुत नियमित बहुत नियंत्रित होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया कुछ भी पी लिया। तो मतलब बहुत कष्ट सह करके वो चीजों को करते हैं। किसके लिए? उस मुकुट को पाने के लिए जो मुरझा जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना। ओलंपिक्स कब शुरू हुआ, कितने लोग मेडल जीते, कितने लोग गए, अगर पूछा जाए आज हम बहुतों को जानते भी नहीं है। संसार भूल जाता है, संसार, हम और आप भी यहाँ पे एक दिन हमें भी भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा है। जब 4 कंधों पे उठा के आपको ले जाएगा, है ना, और कहीं ले जाके जला देगा या तो दफना देंगे, उसके सबसे ज़्यादा है ना बच्चे रोएंगे, बीबी रोएगा, पति रोएगा। उसके कुछ दिन बाद धीरे 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 सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं नॉर्मल हो जाएगा, एक समय तक सब चलता है, 1 साल 2 साल 4 साल, उसके बाद हालेलुया। चलो एक उत्तम उदाहरण आपको बताता हूं। आप में से कितने लोग अपने पिता को जानते हैं? हाथ नहीं जानते भैया, है पिता को तो जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं? हाँ जानते हैं। आपके दादा को कितने लोग जानते हैं? मैं भी जानता हूँ अपने दादा को, तो देखा है मैंने। दादा की जी के पिताजी को, मेरा हाथ नीचे, वो जानते, देखा आपने? मिले? नहीं जानते उनके बारे में है? मिले तो भाई फिट आदमी लोग सारे ही थे लगता है ना। कितने उम्र में उनका डेथ हुआ? अच्छा, मतलब तब भी बहुत उम्र तक रहे होंगे, है ना। दादा को पापा को देखा, दादा के दादा को देखा होगा? नहीं, हम जानते भी नहीं। लेकिन जब वो यहाँ पे रह रहे थे होंगे तो कैसे रह रहे थे होंगे? फुल फैल के चौड़े में। हम तो हम हैं, हमसे सभी पानी कम है। हम सब ऐसे ही जीते हैं कि नहीं जीते, कि हम ही हम हैं और बाकी सब पानी। लेकिन आपको मालूम है कुछ सालों बाद ये संसार ऐसा है जो हम सबको भुला देगा। हम यहाँ पे हैं, यहाँ से चले जाएंगे, कुछ समय का लेना देना है, फिर वो भी यादें भी चले जाए। फिर कभी कभी याद आएगा, जन्मदिन पे याद आएगा, मरने के दिन पे याद आएगा। हालेलुया। लेकिन हम चाहते हैं, हमारे जीवनों में हम चाहते हैं हम पहचान बना के जाए। लेकिन एक चीज बताइए, ये यहीं तक है। वचन यहाँ पे कहता है, जिस प्रकार हमने वचन में पढ़ा कि जिस मुकुट के लिए जो पहलवान लड़ता है और बड़े संयम के साथ, वो क्या है? मुरझा जाएगा। हालेलुया। लेकिन जिस मुकुट के लिए हम जिस युद्ध में हैं, इसके बाद हमें भी एक मुकुट मिलेगा। हालेलुया। वो मुरझाएगा नहीं, वो नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन उसको दोबारा लाइएगा, उस वचन को। हम जब वहां पे पढ़ते हैं, साफ रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, पहलवान जो सब प्रकार के संयम के साथ जो लड़ता है उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए लड़ते हैं जो मुरझाने का नहीं है। हालेलुया। तो हम उस मुकुट के लिए लड़ते हैं। तो हमारा युद्ध कैसा है? लहू और मांस से, मतलब हमारे पास कोई हथियार, ये वाले हथियार नहीं है। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा, आगे पढ़े थे, तो हम देखते हैं परमेश्वर के 13वें वचन से जब पढ़ते हैं, मैं उस समय नहीं जाना चाहूंगा। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमारे जीवन में वचन जो सिखाता है वो हथियार नहीं है। जैसे घर में हमें जैसे अभी हम घर परिवार में रहने वाले लोग,
अभी हमारे बच्चे बच्चियां बड़ी हो रही हैं, ये बच्चे बड़ी होंगे, इनकी शादी होंगी, ये किसी और घर में जाएंगे, नहीं जाएंगे हैं? बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, वो भी किसी घर के सदस्य बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, दामाद तो बन ही जाएंगे ना, तो जाते आते रहेंगे। तो दामाद बन गए, कोई बहू बन गए और सब बन गए, इस तरह होगा। तो यहाँ पर क्या है, कुछ हथियार हमारे जो माता पिताओं के द्वारा फूके जाते हैं बच्चों में। जैसे एक उदाहरण नहीं है, हाँ ध्यान रखिए, उसको देखता रहिए, उसकी जो है ना, जैसे बेटी को भेज रहे हैं दूसरे घर में, तो क्या बोलेंगे, देखते रहिए, उसकी जो बहन है उसको देखिए, वो ऐसे है, ऐसे टाइट रहिए वहाँ पे, है ना, सारे काम करने मत, जो ये बोल दिया कुछ कुछ ऐसे बोल दे, तुझे नहीं आता बोल दियो, सारा काम बता देगी आता है तो फिर तू ही लगी रहेगी। ये मंत्र कहाँ से घोला गया, बच्ची की माँ के द्वारा। अब ये मंत्र वहां जाएगा तो क्या होगा, ये हथियार है, ये हथियार दिया है, माँ ने हथियार दिया है, लेकिन हमारे ये हथियार, आत्मिक लोग इस बात को समझना, हमारे ये हथियार, इन हथियारों के साथ जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा। फिर मत बोला रे, प्रभु बोलता शांति देगा, यहाँ तो थप्पड़े पड़ रहे हैं मुझे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जो करोगे वही वचन कहता है ना, जो पेड़ फल की पहचान किससे होती है, पेड़ से होती है। हम प्रभु के जन हैं, हालेलुया। उस प्रभु का स्वभाव हमारे जीवनों में होना चाहिए। हमारे लड़ाई के हथियार ये बिल्कुल भी, प्रियो मैं सच बोल रहा हूं, अगर हम उस वचनों के आधार पे इन दिनों में, प्रभु के वचन के आधार पे अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने घरों में अगर हम जीना प्रारंभ कर दे, हम सच में हमारे जीवनों में शांति और प्रभु का आनंद बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इतनी ज्यादा देखिए, मसीह घरों में, मसीह परिवारों में इतना ज्यादा जो अस्त व्यस्तता है, इतना ज्यादा जो बोलते ना, हमारे लड़ाई के हथियार ये नहीं है जो यहाँ पे बोले गए, बल्कि हम क्या कर ले रहे हैं, सांसारिक तौर तरीके से उन हथियारों को बना ले रहे। जो सेना में लड़ने जा रहा है वो तो AK-47 के साथ जा रहा है, लेकिन घरों में क्या होता है, बाइबल भी बताता है उसके बारे में, जीभ के बारे में। हालेलुया, यही काफी होता है। हालेलुया। तो इन दिनों में इस बात को बहुत गौर करना है, हम कहाँ क्या, आपको मालूम है एक युद्ध कराने के लिए ये काफी है ना। जैसे कई बार रितेश भाई अभी कल एक बात बोल रहे थे हमसे, ऐसा था तो मैंने ऐसे बोला, रितेश भाई, आमन भी बैठा था, मैं अभी, तो मैं, इनकी वाइफ भी वहीं पे खड़ी थी, तो रितेश भाई, मैं कहा रितेश भाई आपका बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहा है इन दिनों में बाहर का कि, तो बोले कि आज रात को फिर पुणे, आज पुणे जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, 2 दिन बाद फिर आएंगे, फिर जाएंगे। तो मैं कहा कि आपका बड़ा चक्कर लग रहा है, महीने में 1-2 लगता था, अभी तो 4-5 लग जा रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो बोले नहीं, मुझे पसंद भी है ज़्यादा बाहर रहना। तो मैंने कहा कि अच्छा। तब तक अमन बोला कि अरे बोले शालोम सिस्टर, वो और लोगों को भी भेजते हैं, लेकिन वो ना सारा अपने आप ले लेते हैं और घर ज़्यादा रहना नहीं चाहते, इसलिए बाहर घूमना पसंद है, अमन ने बोला। तो मतलब बीच में लड़ाई करवाने के लिए, तब तक एकदम घबरा के, भाई अरे ऐसा नहीं है, मैं बात करवाता हूँ वहाँ पे, ऐसा नहीं है, मुझे भेजा जा रहा है, मैं जबरदस्ती नहीं जा रहा। लेकिन देखो अमन ने छोटा सा काम कर दिया कि क्या हो जाए, ये तो मजाक में किया उसने, हम लोग मजाक करते रहते हैं। तो कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है, नहीं होती है, चर्च में हो जाती है, हमारे हथियार बदल जाते हैं। क्या हो जाता है, अरे सिस्टर वो पिछले हफ्ते ना उसने आपके लिए ऐसे बोला, मैंने नहीं सुना, वो तो किसी और से बोल रहे थे, मैंने सुन लिया। हालेलुया, इतना काफी है, इतना काफी है। क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा चीज। अरे पास्टर जी आपको देखो, आप ऐसा करते हैं ना, आपसे तो कोई नहीं गवाही या ये वो फलाना धमाका कुछ भी बोल के, पास्टर जी तो आपसे बात ही नहीं कर रहे, या कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे कुछ भी बोल दे, अचानक से वो क्या हो गया, शैतान काम। ये परमेश्वर की युक्तियां नहीं है, शैतान की युक्तियां। मैं इतना एक्सप्लेन करके ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मालूम है, हमें पता ही नहीं, हमें समझ ही नहीं रहा, बार बार बोल बोल के थक जाए तो भी
उन्हीं चीजों में हम उलझे हुए हैं। यहां पे वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हम और आप उस परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उस शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। हम क्यों नहीं पहचान पा रहे ये शैतान कार्य कर रहा है? हम प्रभु के लोग हैं। अगर हम उस आत्मिक उन्माद में, आत्मिक सामर्थ्य में आगे बढ़ रहे, उस आत्मिक हथियारों को बांधे हुए हैं, तो हम शैतान की युक्तियों को पहचाने और उन हरेक अंधकार के कार्यों को हम यीशु के नाम से डांटे। हालेलुया। जो हमें एक मन नहीं बनाना चाहता, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, जो हमारे जीवनों में निराशा लाना चाहता है, हमें निराश करके, हताश करके उस परमेश्वर के सामर्थ्य से पीछे करना चाहता है, उन अंधकारों को हम क्यों नहीं डांट पा रहे? हालेलुया। प्रभु चाहता है इन दिनों में हम पहचाने। वचन कहता है कि हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाए। हालेलुया। तो आज से क्या करना है? हालेलुया। घर पहुंचे है ना, हमारे बहुत सारे बहन हैं दूर दूर से आ रहे हैं ना। आपके घर में कोई भी क्लेश चल रहा हो, हैं, सास हो, बहू हो या कोई भी हो, आपको क्या करना है? हैं? उनके अंदर काम करने वाले अंधकार को डांटना है। कितने लोग करेंगे? घर जाके उनके सामने नहीं करना है। पहुंच जाए रे। आपको मालूम है कई जगह पे दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो मार के निकालते हैं। मैं हैरान रह गया एक बार देख के। तो दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं तो कई जगह है, कई क्षेत्र है, मैं नाम नहीं लूंगा उस जगह का। वहां जाओगे तो कहता है यीशु के नाम से निकल जा, पटाक एक मार दे। मैं देख के रह गया ये क्या हो गया है ना। तो लेकिन कई लोगों को जरूरत भी है हालेलुया, है ना। कई बार, एक बार मैंने देखा किसी का नाक रगड़ दिया, किसी के नाम से नाक रगड़ के निकल जाओ, पकड़ के मुंडी पकड़ के रगड़ दिया नाक हालेलुया। तो ऐसे भी होता है। लेकिन उन बातों से हट जाए, हम क्या करना है? ऐसे नहीं। आत्मिक युद्ध ऐसा नहीं होता, मुंह से नहीं होता है। हालेलुया। आत्मिक युद्ध आत्मा में होता है। आप आत्मिक है, आत्मा में अन्य भाषा बोलते हुए प्रभु के सामर्थ्य में चलने वाले जन हैं। जब आप उस आत्मा में हैं, आपके विरोध में कार्य करने वाले अंधकार अगर किसी के जीवनों के थ्रू कार्य करता है, प्रभु मैं इस भाई के लिए, इस बहन के लिए प्रार्थना करते हूँ, इनके जीवन में कार्य करने वाला अंधकार यीशु के नाम से दूर हो जाए। या आप मन में बोल सकते हैं, अकेले में बोले, उनके सामने ना बोले। हालेलुया। वो अलग तरीका हो जाता है। कई बार चिढ़ाने के लिए भी हम कर जाते हैं, ऐसा नहीं होना। हालेलुया। तो हम प्रभु के जन, प्रभु के सम्मुख इस बात को समझना है। कई बार इन आत्मिक बातों को, आत्मिक युद्ध में हमें लड़ना, ये युद्ध लड़ना ही है, क्योंकि हमें, हमारे लिए क्या रखा हुआ है? मुकुट रखा हुआ है। बोले मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है, और बोलिए कि वो मुकुट हमेशा के लिए है, वो मुकुट नष्ट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। कल सुनीता से मैं बात कर रहा था तो कि बता रहे थे, ऐसे सुनीला से बात हुई तो क्या कि पहले बचपन में उसको लगता था कि हमारा पिक्चर बन रहा है, तो इसलिए मैं हमेशा हंसती रहती थी। सुनीला को ऐसा लगा, बैठी है बता, तो बचपन में उसको लगता था कि हमारा कोई पिक्चर बना रहा है, तो वो हमेशा हंसती रहती थी। तो हंसते रहते थे तो उनकी दीदी उसे डांटते, हंसती रहती है खाम का। तो उसको बचपन में बच्चे कई चीज़ें सोचते ना, तो उनको लगा कि मेरा कोई पिक्चर बना रहा है तो मुझे हंसते हुए दिखना चाहिए, तो हंसते रहते थे। तो दीदी डांट रही कि हंसते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ उसने बोला, लेकिन सच में आज तो हमारा पिक्चर सच में बन रहा है, नहीं बन रहा? हालेलुया। और हमारा पिक्चर कैसा बन रहा होगा? कैसा बन रहा होगा? कोई प्यार नहीं करता, मेरा पति भी मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते। कौन बोल रहा है? विश्वासी लोग। मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी शादी नहीं हो रही। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं। हालेलुया। बोलते कि नहीं बोलते? हालेलुया। कौन बोल रहा है? विश्वासी लोग। लेकिन एक चीज जाने, आपका पिक्चर बन रहा है, वो दिख रहे हैं। हालेलुया। हम विश्वास से द्वारा कदम बढ़ाने वाले लोग हैं, और इन छोटी छोटी बातों के लिए हम परेशान होने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने। हमें आत्मा में जयवंत होना है, आत्मा में हम आनंदित रहना है।
हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहना है और उस आनंद में हम चलना है। हमारा प्रभु भी वो देख करके बड़ा आनंदित होता होगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रियो, इन दिनों में हम कैसे जी रहे हैं इस बात को देखें। जैसे यहाँ वचन कहता है, साफ रीति से कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम चाहते हैं उसके सामने खड़े रह सके। आपको मालूम है शैतान हारा हुआ है, उसके पास कोई सामर्थ, वो यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पे उसे हराया है। हालेलुया, उसके सिर को कुचला है, उसके पास कोई सामर्थ नहीं है। हालेलुया, लेकिन वो युक्तियों में हमें फंसाता है। प्रभु क्या चाहता है कि हम उस प्रभु के सामर्थ के प्रभाव में बलशाली बन जाएं। हालेलुया, वही काफी है उस शैतान को हराने के लिए। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस वो काफी है कि हम प्रभु के उस शक्ति के प्रभाव में बलशाली बन जाएं। आइए हम सब खड़े हो जाएं प्रियो, हम सब अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, एक क्षण मैं चाहूंगा हर एक जन अपने आंखों को बंद करे। हालेलुया, बड़े शांति के साथ आपके जीवन को आप देखें। प्रभु चाहता है कि आप बलवंत बने। अपने जीवन को आप देखें, क्या आप बलशाली हैं? क्या आप उस बल में, उस